अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। अच्छा जी, और पढ़ाई भी चल रही है। तो आज जो हमने सबक पढ़ना है वो है हमारा शिमला वफ़्त। और बच्चों, इससे पहले हम तारीख़ जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद के बारे में पढ़ा, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम आए। उसके बाद बहुत सारे मुसलमान हुक्मरान, जिसमें हमारे खिलजी ख़ानदान और हमारा तुगलक ख़ानदान, मुगलिया ख़ानदान आया। फिर अंग्रेज़ भी इसी बीच में आए और रफ्ता रफ्ता अंग्रेज़ों ने जो है वो हिंदुस्तान पर यानी पूरे बर्र-ए-सग़ीर पर कब्ज़ा कर लिया। तो फिर मुसलमानों ने जो है वो उनसे आज़ादी हासिल करने की कोशिश की और 1857 की जंग लड़ गई। 1857 की जंग के बाद जो है उसको 1857 की जंग को क्या कहते हैं? जंगे आज़ादी कहते हैं। तो इस जंग के बाद जो है इसमें हिस्सा तो सब ने लिया था, मुसलमान, हिंदू, सिख भी, और जो यहाँ के दूसरे और मकामी आबादी थी सब ने लिया था। सब अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालना चाहते थे, लेकिन आखिर में सारी जो जिम्मेदारी थी वो मुसलमानों पे डाल दी गई और मुसलमानों के साथ अंग्रेज़ों की तरफ से, अंग्रेज़ जो हुकूमत में थे उनकी तरफ से बुरा सलूक होने लगा। और हिंदुओं ने भी इंतहा कर दी कि वो इतने अरसे जो हैं वो मुसलमानों के जो है उसमें रहे थे, ज़ेर तसल्लुत रहे थे, तो वो भी अब बदला ले रहे थे। तो मुसलमानों में बहुत बुरा सलूक हो रहा था। फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने ऐसे में जो है एक जमात बनाई, जिसका नाम उन्होंने मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस रखा, या सर सैयद की तहरीक उसे कहते हैं हम। उसके पस मंज़र की चीज़ें बताई हमने। फिर हमने जो है और दूसरी चीज़ें जो है ना वो देखी। और फिर रफ्ता रफ्ता हमने ये देखा कि एक इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, अंग्रेज़ों ने बना ली। उसके बाद जो है तकसीम बंगाल हुई। अब तकसीम बंगाल में जो है दो हिस्से हुए तकसीम बंगाल के। तो उसमें मशरक़ी बंगाल जो मुसलमानों के हिस्से में और मगरबी बंगाल जो है वो हिंदुओं के इसमें था। तो इससे जो है वो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा खुशहाली की उम्मीद पैदा हो गई थी। लेकिन अगर मुसलमान खुशहाली की तरफ जा रहे थे तो इसका मतलब था कि हिंदुओं को खुशहाली थोड़ी सी कम हो रही थी। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचा मचा के जो है वो उस तकसीम को ख़त्म करवा दिया। तो बच्चों, आपको याद होगा कि तकसीम बंगाल कब हुई थी? जी, कब हुई थी? जी, ठीक हो गया, 1905 में। और मनसूख कब हुई थी? ठीक 1911 में। अब हम इसके बाद जो है जब ये तकसीम हो गई थी ना, तो उसके बीच के वाक़यात की बात करते हैं। तो उसमें एक वाक़या है जिसको हम कहते हैं शिमला वफ़्त। अच्छा जी, सबसे पहले तो शिमला तो आपको पता है जगह का नाम है, हिंदुस्तान में एक पहाड़ी इलाका है, ठीक है। अच्छा, वफ़्त जो है, वफ़्त हम कहते हैं एक ख़ास लोगों के ग्रोह को, ठीक है। ये ऐसा ग्रोह जो ख़ास लोगों का ग्रोह जो कोई पैगाम लेकर किसी सरकारी हुकूमती अफसर के पास या हाकिम के पास जो है वो जाता है, ठीक है। तो ये क्या वाक़या था, जब 1905 में तकसीम बंगाल हुई और हिंदुओं ने इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत की, तो मुसलमानों के जो बड़े बड़े अमीर अमीर लोग थे, नवाब थे, कोई जो है ना पढ़े लिखे लोग थे, जैसे सर सैयद अहमद ख़ान, वैसे तो उनका इंतकाल हो चुका था, लेकिन एक इस तरह से जो और लोग थे उन्होंने उसमें जो है ना वो मुसलमानों के लिए सोच विचार शुरू कर दी। अब उसमें क्या हुआ कि 1 अक्टूबर 1906 को, तो बच्चे आपने अंडरलाइन करें और याद रखें तारीख कौन सी थी? 1 अक्टूबर, यानी अक्टूबर की पहली तारीख। साल कौन सा था? 1906 का। मुसलमान रहनुमाओं का वफ्द अभी ऊपर आपको बताया कि किसको कहते हैं? वफ्द सर आगा खान की क़यादत में। किसकी क़यादत में? सरबराह कौन थे इसके वक्त के? सर आगा खान की क़यादत में। क़यादत क्या होता है? यानी कि सबके जो लीडर थे वो उस वक्त सर आगा खान थे। जो भी अगर कोई बात तो बेसिकली करनी थी, लोग तो बहुत सारे गए थे, लेकिन जिसने बात करनी थी, अब इब्तदा जिसने बातचीत की करनी थी वो कौन थे? वो सर आगा खान थे। शिमला के मकाम पर वाइसराय लॉर्ड मंटो से मिला। कौन से वाइसराय से मिला जी? लॉर्ड मंटो से। हमने पढ़ा उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की के क़याम में उसका क़याम किसने किया था जी? किसने किया था? आपको याद होगा, A.O. ह्यूम ने, ठीक है। वो उस वक्त लॉर्ड था, वॉइसराय था, वो वॉइसराय था हिंदुस्तान का 1885 में, जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी, ठीक है। अब 1906 में कौन था जी वाइसराय? कौन वाइसराय था? लॉर्ड मंटो था। तो सबसे बड़ा उनका हाकिम था ना अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान में। तो मुसलमानों का ये वफ्द जो है वो सर आगा की क़यादत में जो है लॉर्ड मंटो के से मिला, जिसमें लॉर्ड मंटो ने मुसलमानों के जुदागाना इंतखाबात और दूसरे मुतालबात पर हमदर्दाना गौर का वादा किया। अब बच्चे, ये दो लाइनें जो है इससे हमें जो है वो नहीं पता चलता कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। असल में हम जो इसकी पस मंज़र है वो तो वही है,
तकसीम बंगाल का। तो तकसीम बंगाल से जब हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा उसकी मुखालफत की और मुसलमानों को जो खुशहाली मिल रही थी, उस खुशहाली के साथ साथ उनको थोड़ा सा जो है ना वो उस चीज़ का खदशा भी था कि पता नहीं क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, और वो खदशा 1911 में पूरा भी हो गया। ठीक है, तो उसको तकसीम, वो जो हिंदू चाह रहे थे कि तकसीम ख़त्म हो जाए बंगाल की, तो मुसलमानों का ये ग्रुप बुनियादी तौर पर इसलिए वहाँ पे गया था कि मुसलमानों के भी हकूक़ का ख्याल रखा जाए, सिर्फ हिंदुओं के हकूक़ का ख्याल ना रखा जाए। तो ये वाली सारी बातें जो वो कौन पहुँचाता था, अंग्रेज़ों की हुकूमत इंडियन नेशनल कांग्रेस पहुंचाती थी। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस में तो जो कौन थे, हिंदू ज़्यादा थे, और वो जब हमारी आम जिंदगी में ही जब वो मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे थे तो वो पैगाम भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। इसलिए शिमला वफ्द अलग से एक पैगाम लेकर जो है वो गया और उन्होंने मुतालबा क्या किया, उन्होंने कहा है कि हमें जो है ना जुदागाना इंतखाब का हक दिया जाए। जुदागाना इंतखाब क्या है कि इलेक्शन जो होते थे वहाँ पे कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के तहत जो इलेक्शन होते थे, उन इलेक्शन में जो है वो हर तरफ जो है ना कोई भी कांग्रेस के थ्रू जो है ना वो नुमाइंदे खड़े होते थे। एक ही सियासी जमात थी, वो अपने नुमाइंदे खड़ा करते थे, तो बुनियादी तौर पर सारे हिंदू ही खड़े होते थे। अब जब मुसलमान अक्सरियत के इलाके थे वहाँ पर भी हिंदू खड़े होते थे। जब वो हिंदू कामयाब हो जाता था तो अपनी मर्ज़ी के वो वहाँ पर जो है ना वो काम करवाते थे। तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ हिंदुओं की बेहतरी के काम करते थे, मुसलमानों को इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इस जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि हमें भी अपने नुमाइंदों में, जब मुसलमानों को अपने नुमाइंदे खड़े करने की इजाज़त मिले, तो इस वफ्त के ज़रिए से जब ये बात लॉर्ड मंटो के पास पहुंची, वाइसराय हिंद के पास पहुंची, तो उसने मुसलमानों के इन मुतालबात पर हमदर्दाना गौर का वादा किया। पूरा नहीं है, मतलब कबूल नहीं किया अच्छा जी ठीक है, बल्कि क्या किया, गौर का वादा किया। हमदर्दाना क्या, यानी अच्छा हम आपके बारे में सोचेंगे। ठीक है, अच्छा अब उसकी अहम मालूमात है कि शिमला वफ्द की कामयाबी ने मुसलमानों को अपनी सियासी जमात कायम करने का हौसला बख्शा। इससे पहले तो मुसलमानों की सियासी जमात नहीं थी। कौन सी सियासी जमात थी हिंदुस्तान की एक ही सियासी जमात थी। बच्चों आपने उसको पूरा याद अच्छी तरह से जहन में रखना है। एक ही सियासी जमात थी, कौन सी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इस वक्त की वायसराय हिंद से मुलाकात के बाद इन मुसलमानों में यह हौसला पैदा हुआ कि वो भी अपनी कोई सियासी जमात कायम करें। और दूसरी चीज़ क्या थी कि जुदागाना इंतखाब की शक्ल में हर कौम अपने अपने नुमाइंदों को वोट देने की हकदार ठहरे। अब जब मुसलमान अपना नुमाइंदा खड़ा करते वोट के लिए, तो फिर इसका मतलब था कि जो मुसलमान थे उस इलाके के, वो सारे के सारे अपने नुमाइंदे को, मुसलमान नुमाइंदे को वोट देते, वो हिंदुओं को वोट ना देते। इस तरह मुसलमान को भी हिंदुस्तान की हुकूमत में शामिल होने का मौका मिल सकता था। ठीक है, तो बच्चों आज हमने ये पढ़ा है, यकीनन आपको सबक अच्छा भी लगा होगा, समझ भी आया होगा, और इसको वीडियो को बार बार देखिएगा, सबक को बार बार पढ़िएगा, जहाँ पॉइंट समझ ना आए वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अब हमारे सवाल आते हैं कि हमने क्या करना है इसमें। जी सवाल हमारे हैं कि शिमला वफ्द की क़यादत किसने की। जी आपने पढ़ लिया, अभी दोबारा पढ़िएगा। अब मैंने इतने अच्छे डिटेल से आपको बताया, तो इसका मतलब जो बात समझ नहीं आ रही वो आपने वीडियो को दोबारा देखना है, वो आपने सबक को दोबारा पढ़ना है। हिंदुस्तान का वायसराय कौन था, हम ये हमने बताया। किस वायसराय से मुलाकात की थी, जिस वायसराय से मुलाकात की थी वही उस वक्त हिंदुस्तान का वायसराय था। अच्छा, शिमला वफ्द ने लॉर्ड मंटो से क्या मुतालबा किया था, मुतालबा किया था कोई, जी कौन सा किया था, एक जुदागाना इंतखाब का किया था जी, और दूसरा जो है वो उनसे ये था कि उन्हें सियासी जमात बनाने की इजाज़त दी जाए। अच्छा, उसके बाद क्या था, शिमला वफ्द की कामयाबी से मुसलमानों को क्या हौसला मिला। जब ये वफ्द कामयाब हो गया, मतलब इतनी अच्छी मुलाकात उनकी हो गई, तो उन्हें थोड़ा सा हौसला मिला। किस चीज़ का हौसला मिला जी, कि वो अपनी सियासी जमात बना सकें। जुदागाना इंतखाब का क्या फ़ायदा था, जो किताब में तो नहीं लिखा कि क्या फ़ायदा था, लेकिन अभी आपको मैंने लेक्चर में बताया है कि इससे मुसलमान अपने नुमाइंदे खड़े करते और वो उस इलाके के मुसलमान जो है अपने नुमाइंदे को वोट देते, जिसकी वजह से मुसलमानों का अपना नुमाइंदा जो है वो हुकूमती जमात में या हुकूमत में शामिल हो सकता था। अच्छा, अब इसके बाद शिमला वफ्द की कामयाबी से मुसलमान रहनुमाओं को क्या फ़ायदा हुआ, तफसीली जवाब अपनी कॉपी में लिखें। तो जवाब तो अपने सारे अपनी कॉपी में लिखने हैं, तो ये आपने तफसीली जवाब लिखना, यानी जो जो बातें जैसे जैसे मैंने आपको बताई हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप इस सारे को अपनी कॉपी पर लिख सकें, ताकि आपको एक स्टोरी की शक्ल में आपके सामने मौजूद हो। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।